तुम इतने पावरफुल हो कि दुनिया बदल सकते हो, तो तुम्हें कुछ भी फील क्यों नहीं होता? मैंने आसमान की तरफ देखा, अनगिनत सितारे, अनगिनत दुनियाएं, सब मेरे कंट्रोल में, लेकिन मेरे दिल में कुछ नहीं। यह कहानी है रेन की, एक लड़का जो भगवान बन गया, लेकिन खुशी वो कभी नहीं मिली। रेन 17 साल का था, स्कूल में सबसे अजीब लड़का। क्यों? क्योंकि उसे कुछ भी फील नहीं होता था। जब उसकी मां मरी, कोई आंसू नहीं। जब उसे बुली किया गया, कोई गुस्सा नहीं। जब एक लड़की ने प्रपोज किया, कोई खुशी नहीं। डॉक्टर्स ने कहा यह एक रेयर कंडीशन है, एलेक्सिथीमिया, उसका ब्रेन इमोशंस प्रोसेस नहीं कर पाता। रेन को फर्क नहीं पड़ता था, वो बस एग्जिस्ट करता था। एक दिन स्कूल की छत पर एक लड़की आई, नाम था एरिना। वो रो रही थी। मैं थक गई हूं, एरिना ने कहा, सब बहुत मुश्किल है। मैं कूद जाऊं? रेन ने उसे देखा, कोई सहानुभूति नहीं, सिर्फ तथ्य। अगर तुम कूदोगी तो मरोगी, फिर कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर तुम नहीं कूदती तो शायद कुछ बदले। तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि मैं मरूं? नहीं, मुझे किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता। अजीब बात, इस ईमानदारी ने एरिना को बचाया। कम से कम तुम झूठ नहीं बोलते। अगले दिन कुछ अजीब हुआ। रेन क्लास में बैठा था, और उसने सोचा काश यह पीरियड खत्म हो जाए, और वो खत्म हो गया। अचानक बेल बज गई। संयोग, रेन ने सोचा। लेकिन फिर लंच में उसने सोचा काश मेरे पास पैसे होते। उसकी जेब में 10,000 रुपए आ गए, कहीं से भी नहीं। यह कैसे? रेन ने एक्सपेरिमेंट किया। उसने एक पेड़ को देखा, सोचा यह गायब हो जाए। पेड़ गायब हो गया। मुझ में कोई पावर है। अगले हफ्ते रेन ने अपनी पावर टेस्ट की। वो जो सोचता वो हो जाता। वो चीजें बदल सकता था, लोगों को कंट्रोल कर सकता था, यहां तक कि टाइम को भी मैनिपुलेट कर सकता था। मैं भगवान जितना पावरफुल हूं, रेन ने सोचा। लेकिन कोई एक्साइटमेंट नहीं, कोई खुशी नहीं, सिर्फ एक खाली एहसास। एरिना को सच पता चला। वो हैरान थी। रेन, तुम कुछ भी कर सकते हो, दुनिया बचा सकते हो, गरीबी खत्म कर सकते हो, युद्ध रोक सकते हो। रेन ने कंधे उचकाए। क्यों? क्यों? क्योंकि यह सही है। मुझे सही गलत का फर्क नहीं पता, मुझे कुछ फील नहीं होता। एरिना गुस्से में आ गई। तो तुम क्या करोगे इस पावर का? कुछ नहीं, रेन ने सोचा। मुझे नहीं पता, मुझे कोई मकसद नहीं दिखता। लेकिन एरिना ने हार नहीं मानी। ठीक है, तो मैं तुम्हारा मकसद बनूंगी। तुम वो करो जो मैं कहूं। क्यों? क्योंकि तुमने मुझे बचाया था उस दिन छत पर। अब मैं तुम्हें इस्तेमाल करूंगी अच्छे के लिए। रेन ने सहमति दी। ठीक है। एरिना की गाइडेंस में रेन ने दुनिया बदलनी शुरू की। उसने बीमारियां खत्म की, युद्ध रोक दिए, गरीबी मिटा दी। 1 महीने में दुनिया स्वर्ग बन गई। लोग रेन को भगवान मानने लगे, हमारा सेवियर, हमारा गॉड। लेकिन रेन को कुछ नहीं लगा। एरिना, उसने एक दिन पूछा, मैंने लाखों लोगों को बचाया, तो मुझे कुछ क्यों नहीं लग रहा? एरिना की आंखों में आंसू आ गए। क्योंकि तुम इसे महसूस नहीं कर सकते। तुम्हारे लिए यह सिर्फ एक टास्क है। तो क्या फायदा? फायदा यह है कि दूसरे लोग खुश हैं, लेकिन मैं नहीं। वो रात रेन ने कुछ खतरनाक सोचा। अगर मैं अपने इमोशंस वापस ला सकूं तो? रेन ने अपनी गॉड पावर यूज की, अपने ब्रेन को रिवायर किया, इमोशन सेंटर को एक्टिवेट किया। अचानक उसे सब कुछ फील होने लगा। खुशी, दुख, गुस्सा, प्यार, डर। 17 सालों की दबी हुई भावनाएं एक साथ बाहर आईं। रेन जमीन पर गिर गया, चिल्लाया, बहुत ज्यादा है। एरिना दौड़ी आई। रेन, क्या हुआ? मैं फील कर रहा हूं सब कुछ। ये बहुत इंटेंस है। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। जब रेन को अपनी मां की मौत याद आई, वो घंटों रोया। जब उसे अपनी बुलिंग याद आई, वो गुस्से से पागल हो गया। जब उसने एरिना को देखा, उसे प्यार महसूस हुआ, पहली बार। लेकिन इतने इमोशंस बहुत खतरनाक थे, क्योंकि रेन के पास गॉड पावर थी। एक दिन स्कूल में एक लड़के ने एरिना को धक्का दिया, गिरा दिया। पुराने रेन को कुछ नहीं लगता, लेकिन अब रेन को गुस्सा आया। इतना गुस्सा कि आसमान लाल हो गया। तुमने उसे टच किया? उस लड़के की हड्डियां टूटने लगी अपने आप। रेन, रुक! एरिना चिल्लाई। लेकिन रेन का गुस्सा कंट्रोल से बाहर था। पूरा शहर हिलने लगा। एरिना ने रेन को थप्पड़ मारा। रेन, ये तुम नहीं हो, कंट्रोल करो! रेन रुक गया, देखा क्या हो रहा था। लोग डरे हुए थे, तबाही होने वाली थी। मैंने यह किया? उसने सब वापस नॉर्मल किया, लेकिन डर गया था। एरिना, इमोशंस बहुत खतरनाक हैं, खासकर जब तुम्हारे पास इतनी पावर हो। उस रात रेन के पास 2 चॉइस थी।
इमोशंस रखो, प्यार महसूस करो, खुशी जानो, लेकिन खतरनाक बनो, क्योंकि गुस्से में तुम दुनिया खत्म कर सकते हो। इमोशंस हटा दो, सेफ रहो, दुनिया को बचाओ, लेकिन फिर से खाली बन जाओ। एरिना ने कहा, रेन, तुम इंसान हो, तुम्हें फील करने का हक है, लेकिन अगर मैं फील करूं तो मैं खतरनाक हूं, तो अपनी पावर छोड़ दो, नॉर्मल इंसान बन जाओ मेरे साथ। रेन ने सोचा, यह अच्छा ऑप्शन लग रहा था, लेकिन फिर एक बड़ा खतरा आया, स्पेस से एक एस्टेरॉइड, पृथ्वी की तरफ। सिर्फ तुम इसे रोक सकते हो, एरिना ने कहा। रेन ने फैसला किया। रेन ने अपने इमोशंस फिर से डिलीट कर दी। मैं सॉरी एरिना, मैं तुमसे प्यार करता था, लेकिन दुनिया ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेन, नहीं। रेन भावनाहीन हो गया। उसने हाथ उठाया, एस्टेरॉइड को स्टॉप किया, फिर डिस्ट्रॉय कर दिया। दुनिया बच गई, लेकिन रेन, वो फिर से खाली था। एरिना ने उसे गले लगाया। रोई, तुमने सब कुछ छोड़ दिया हमारे लिए। रेन ने उसे देखा, उन आंसुओं को, लेकिन कुछ महसूस नहीं किया। यह ठीक है, रेन ने कहा। भगवान को भावनाओं की जरूरत नहीं होती, भगवान को सिर्फ अपना काम करना होता है। आज रेन दुनिया का गार्जियन है, वो सब देखता है, सब बचाता है, लेकिन वो कुछ फील नहीं करता। एरिना अभी भी उसके साथ है, हर रोज उससे बात करती है, हंसती है, रोती है, उम्मीद करती है कि एक दिन रेन फिर से मुस्कुराएगा। लेकिन रेन जानता है वो दिन नहीं आएगा। भगवान बनने की यही कीमत है, रेन ने एक दिन कहा। तुम सबको बचा सकते हो, लेकिन खुद को तुम नहीं बचा सकते। तुम अकेले हो, एरिना ने कहा। हाँ, हर गॉड अकेला होता है। उस रात सितारों को देखते हुए रेन ने सोचा, काश मैं फिर से नॉर्मल हो सकता, काश मैं प्यार फील कर पाता, काश मैं रो पाता। लेकिन अगर मैं नॉर्मल होता तो दुनिया कौन बचाता? इसलिए मैं यहां रहूंगा हमेशा, भावनाहीन, अकेला, शाश्वत। यही मेरी किस्मत है, एक गॉड की किस्मत। एरिना ने उसका हाथ पकड़ा। लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं, हमेशा। रेन ने उसे देखा, कुछ नहीं फील किया, लेकिन फिर भी कहा, थैंक यू। शायद यह इमोशन नहीं था, शायद यह सिर्फ लॉजिक था, लेकिन एरिना के लिए यह काफी था। पावर की एक कीमत होती है, जितनी ज्यादा पावर उतनी ज्यादा अकेलापन। भगवान सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन सब कुछ फील नहीं कर सकते। कभी कभी सबसे बड़ा बलिदान यह है अपनी इंसानियत छोड़ना, ताकि बाकी सब इंसान रह सकें। रेन ने चुना, भावनाहीन भगवान बनना बेहतर है बजाय भावनाओं वाले खतरनाक गॉड के। यह सही चुनाव था? शायद नहीं, लेकिन यह उसका चुनाव था, और इसी ने उसे सच में भगवान बना दिया।